कुछ मामलात इस तेज़ी से सियासी मामलात तब्दील हो रहे हैं कि हमें प्रोफेसर साहब से आज माज़रत करना पड़ी और उनकी जगह जो प्रोग्राम बहुत ही अहम एक मुल्की मामला, एक बहुत ही अहम इशू जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आज, और मेरे साथ हमारे जो डिफेंस के नुमाइंदे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अहमद मंसूर साहब, वो मेरे साथ हैं। उनका साथ साथ तजिया भी लेंगे क्योंकि ये डिफेंस को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, तो वहाँ की बारीकियाँ, वहाँ की कॉम्प्लिकेशंस ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2-3 दिन से गुफ्तगू हो रही है जो अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया, फिर उसके बाद DGISPR की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिए, सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दी, ये कहा कि जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वो ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ के रुकन ने की, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिस तरह अयाज सादिक की स्टेटमेंट को भारतीय मीडिया ने बहुत उछाला, लेकिन जब फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अयाज सादिक की स्टेटमेंट को तो भारतीय मीडिया भूल गया, और अब पिछले 48-24 घंटे से जो वहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और जो पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया था जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था, फवाद चौधरी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि पुलवामा जो है वो हमने किया, इमरान खान साहब की क़यादत में किया, और पूरी कौम इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मीडिया ने ये, जब भारतीय मीडिया ने ये सब कुछ उठाया तो फिर फवाद चौधरी साहब भी अयाज सादिक साहब की तरह यही कह रहे हैं कि मेरे बयान को भारतीयों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हकीकत क्या है हम सबको पता है। हकीकत तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पुलवामा का जो वाक़या था उसमें किसी तरह से भी शरीक नहीं है, और ये बात भी सही है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बिल्कुल टांगें नहीं लरज़ रही थी, और अभिनंदन को जो छोड़ा गया था वो इसलिए छोड़ा गया था कि पाकिस्तान ये बताना चाहता था दुनिया को कि वो एक ज़िम्मेदार रियासत है। क्यों ये सब कुछ कहा जा रहा है? और पाकिस्तान की फ़ौज, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निशाना पाकिस्तान की फ़ौज है। जो आज 3-4 सवालात हैं जिस पर मैं बात करूँगा। एक तो ये कि जब पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारी जो है वो कहाँ पर है इस सारे मामले में? मेरा ये सवाल है जो मैं आज अहमद मंसूर साहब से पूछूंगा कि DGISPR को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? वज़ीर दिफा कहाँ पे हैं? परवेज़ खटक साहब क्या कर रहे हैं? जब भारत में कोई बात होती है किसी हवाले से भी, तो हमें राजनाथ जो उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं वो हर तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। परवेज़ खटक साहब कहाँ चले गए? पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो बात हो रही है, जो उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसमें नून लीग के लोग भी हैं, और सबसे बढ़ के जिसको भारतीय मीडिया उठा रहा है, जो मैं भी आपको सुनवाता हूं, फवाद चौधरी ने ये जो बात कही है, इससे बड़ा खंजर पाकिस्तान की पुश्त में कोई नहीं घोंप सकता कि पुलवामा अटैक इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। मैं अहमद मंसूर का इस बयान पर तजिया लेता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं वो आपको फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूं जिसको बाद में वो ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। जरा वो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन लें आप। ये वो फरमा रहे हैं कि पुलवामा की जो कामयाबी है, घुस के हमने मारा है, ये फवाद चौधरी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। यानी जो भारत का मुकदमा था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको अभी तक पाकिस्तान ने डिफीट किया इसलिए कि भारत के पास कोई इसका सबूत नहीं था, फवाद चौधरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि पुलवामा की जो कामयाबी है वो पूरी कौम और आप भी उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहमद मंसूर, ये जो आपने बयान सुना और उसको भारतीय मीडिया जिस तरह से प्ले अप कर रहा है सारा, ये तो बिल्कुल एक जो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम था उसको फवाद चौधरी ने बिल्कुल न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि भारतीयों को फ्यूल प्रोवाइड किया, और अब ये तोड़ मरोड़ के इसको क्या भारतीय बयान करेंगे? ये क्यों, ये इसका इम्पैक्ट मुझे बताइए, और किस तरह से पाक मुसल्लह अफवाज इस चीज़ को देख रही हैं? ये जो बयान आया सारा, समीर साहब, बहुत एक डैमेजिंग बयान है फवाद चौधरी का। मैंने 27 फरवरी का जो इवेंट है, वो पूरी जो एपिसोड हुई जिसमें पाकिस्तान को जो तारीखी फतह हुई और पूरी दुनिया ने माना, उसको कवर भी किया हुआ है बतौर डिफेंस कोरेस्पोंडेंट। और ये जो कह रहे हैं ना कि घुस के मारा, पाकिस्तान की जो क़यादत है फौज की, जनरल बाजवा, उन्होंने उस वक्त भी इंतहाई दानिशमंदी, तदब्बुर
और एक जुर्रतमंदी के साथ वो फैसले किए और उस तरीके से हैंडल किया कि दो एटमी ताकतें आपस में एक जंग में ना जाएं और पाकिस्तान जो उस चीज को जहां पे खत्म करे, एक एज अपर एज पे खत्म करे, विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान जरूर रहे, लेकिन इस तरीके से भारत की इस बेवकूफी का जवाब दिया जाए कि दो एटमी ताकतें जंग में ना जाएं। घुस के हमने उस वक्त भी इसी वजह से नहीं मारा। पाकिस्तान के जो तैयारों ने जो अटैक किए थे वो हमारी अपनी एयर स्पेस में रहते हुए वो अटैक्स किए थे, जो टारगेट थे वो अचीव किए थे। और जब उनका त्यारा अभिनंदन का उन्होंने आए उसके काउंटर में मुकाबले में आए, उन्होंने मुकाबले में उनके त्यारे पाकिस्तान की हदूद पार की फजाई, उनको गिराया गया, उनको मारा गया। तो ये जो बयान है फवाद चौधरी साहब का, ये बिल्कुल ही मतलब एक वजीर जब आप बयान देने लगे हैं कुछ इस मौके पे और आप देख रहे हैं कि अयाज सादिक एक आप उसे बोंगी कह रहे हैं, वो मार चुके हैं, आपने उसका जवाब देना है, तो आप ज्यादा तैयारी में जाएं कि आप भी बोंगी ना मारें, आप उससे भी बढ़ के काम कर रहे हैं। ये जो बात है कि पुलवामा में जो कामयाबी हमने हासिल की और उसकी जो मुबारकबाद है पूरी आप इमरान खान की सरबराही में, और आप भी इसके मुस्तहक हैं। उन्होंने पुलवामा में इमरान खान साहब को भी इम्प्लीकेट किया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से ये सब कुछ हुआ। और ये जो घुसकर मारने वाली बात है, ये जहाज़ों के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो प्ले है, ये वो क्लिप है जो इंडियन मीडिया बार बार प्ले कर रहा है। इसको जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने तरोड़ मरोड़ के इंडिया ने ये बयान जारी किया, ये तो एक बड़ा आसान तरीका है कि आप आके फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें। एक और बात जो आप इसे जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासतदानों को ये पता है, पाकिस्तान के आइन में ये बात है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आप जो बात कहेंगे उसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आइन पाकिस्तान ये कहता है। तो ये जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब ने भी जो पाकिस्तान की एजेंसीज पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया, वो फ्लोर ऑफ द हाउस लगाया। और उसके बाद फवाद चौधरी भी आके जो उन्होंने पुलवामा के हवाले से बात कही, तो मुझे तो बड़ा एक मेडिटेशन के बाद दिया हुआ यह बयान लगता है। और इसने नुकसान कितना पहुंचाया मुझे ये बताइए। जो पाकिस्तान का सारा मुकदमा था पुलवामा का, पिछले 24-48 घंटे से इंडियन मीडिया इसी को प्ले कर रहा है। देखिए, उनको तो मौका मिला और अफसोस यही है कि इस दफा अपोजिशन की बजाय मौका चंद घंटों के बाद ही हमारे अपने हुकूमती जो लोग हैं, जो आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की, वहां पे ये पता नहीं किसको खुश करके नहीं आते। और वजीर आज़म इमरान खान की वो जिसे कहते हैं ना खुशामद के चक्कर में पता नहीं खुशामद कर रहे हैं या उनको उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब इनकी किसी जगह पे, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का इदराक है कि उनके जो अपने वजीर हैं, अपने लोग हैं, वो भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं और वो ऑन गोल की बात कर चुके हैं कि अपने ही जो पोल में गोल। और फवाद चौधरी की तरफ उनका भी इशारा था। एक और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इदारे के आदमी से मेरी जो गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे जो वज़रा हैं वो हर वक्त मदहोश रहते हैं। अब पता नहीं ताकत के नशे में मदहोश रहते हैं या कोई इर्द गिर्द के माहौल का असर है, लेकिन वो होश में नहीं रहते। और मुझे थोड़ा उनकी इस बात पे यकीन इसलिए आ रहा है, अभी मैं आपको एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ।